ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर बलबीर, अगर हम देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के हिसाब से दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार 43,96,000 से अधिक कोविड मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और दूसरे देशों की तुलना में भी हमारा जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर है। फिर भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नजर में क्या कारण है? तो अगर हम देखें, ये रिकवरी रेट इंडिया की हाई है, बहुत अच्छी है। हमारी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ओल्डर पॉपुलेशन में ज्यादा रिस्क है डेथ का या रिकवरी लो होने का। एक मेजर रीजन ये है। सेकेंड रीजन है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नई दवाइयां आई, नई दवाइयां काफी कुछ इफेक्टिव भी हैं और हमें कुछ नए तरीके मिले जहां हम मरीज को ठीक कर पाए, तो उससे भी हमें हेल्प मिली। जब शुरू में ये अमेरिका में आई या इटली में आई, तब कुछ भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में, तो अब हम काफी जानकार हैं। हमें कुछ तरीके मिल गए हैं, हमें कुछ दवाइयां मिल गई हैं जो कि हेल्पफुल हैं। कुछ डेटा आ गया है स्टीरॉइड्स पे, फैविपिराविर पे, रेमडेसिविर पे, जिसने हमें बताया कि मरीज कैसे रिकवर कर सकता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो शायद करेक्ट है कि नहीं है, मैं नहीं जानता करेक्ट है, बट पार्शियल इम्यूनिटी आ जाती है। जब हम घूमते हैं इधर उधर, लोग कांटेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ जाती है बॉडी में, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एंटीबॉडी स्टडीज हुए हैं दिल्ली में कि 25% ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उनको पता नहीं चला। तो अगर एक बार इन्फेक्ट हो जाता है, पार्शियल इम्यूनिटी आ जाती है, तो वायरस से रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो ये कुछ कारण है जिससे रिकवरी रेट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर बलबीर, आपका कार्डियोलॉजी में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव रहा है। हमारे देश में डायबिटीज और कार्डियक मरीज काफी तादाद में हैं। ऐसे में इन पेशेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस समय जो समझता हूँ पॉपुलेशन जो हाईएस्ट रिस्क पे है वो डायबिटिक्स है, हार्ट पेशेंट्स है और ओल्डर पेशेंट। 3 ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल हाई रिस्क पे हैं। तो मैं जब तक वैक्सीन नहीं आती उनको एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप बिल्कुल कोशिश करें। काम करना जरूरी है, सबको बाहर जाना भी पड़ेगा काम करने के लिए, नहीं तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपका घर रोजगार नहीं चलेगा। मास्क एक वैक्सीन है आपके पास, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश एक वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आती उसको पूरी तरह से यूज करें। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ लोग मास्क तो लगा हुआ है लेकिन गले पे, तो समझना बहुत जरूरी है कि वायरस अटैक कैसे करता है। ये ऐसा चोर है जो घर के ऊपर के दरवाजे से आता है। घर का ऊपर का दरवाजा क्या है? नाक, गला, आंखें, ये ऊपर के दरवाजे से घुसता है और फिर अंदर जाके पूरे घर को तबाह कर देता है। तो अगर हम घर के ऊपर के दरवाजे बंद रखें तो इसको चांस ना मिले घुसने का। तो मैं कहता हूं कि एक मास्क बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है, इसको यूज करना नहीं। डॉक्टर बलबीर, अगर हम कोरोना संक्रमण के मरीजों को देखें तो इस वायरस का असर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है। किसी मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हम देखते हैं अचानक कम हो जाता है, वहीं उसी परिवार के दूसरे सदस्य अगर संक्रमित हैं तो सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। क्या कारण है कि इतना जो वायरस का बिहेवियर है वो हर व्यक्ति में अलग अलग आता है? इतना अजीब वायरस है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये वायरस ने इतने साइंटिस्ट, इतने डॉक्टर्स, WHO सबको गलत प्रूव कर दिया है। कोई एक स्टेटमेंट देता है उसका उल्टा निकलता है। और हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि एक आदमी है, उसको वायरस इन्फेक्शन हुआ, उसका पॉजिटिव आया टेस्ट और उसको पता भी नहीं चला, कोई सिम्टम्स के खत्म। दूसरा है वो बेचारा वेंटिलेटर पे जाता है। और तीसरा है जो आराम से घर पे बैठा है, जिसका सैचुरेशन एकदम ठीक है, सडनली 1 घंटे में सैचुरेशन ड्रॉप हुआ और डेथ हो गई। उसको हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिक सिंड्रोम। तो हमारे मायने में हमने कुछ गाइडलाइंस सोची हुई हैं कि ऐसे किस मरीज को ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है। एक तो है जिसको एज 75 से ज्यादा है, सबसे डिफिकल्ट ग्रुप। दूसरा जिसको डायबिटीज है, तीसरा जिसको हार्ट डिजीज है, चौथा जिसको ब्लड प्रेशर है। ये कोमॉर्बिडिटीज है, हाइपरटेंशन, CAD, डायबिटीज, ये कोमॉर्बिडिटीज है जी। इन पेशेंट्स को हम जनरली हॉस्पिटलाइज करते हैं। इनमें कुछ और टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि इनको ऑक्सीजन कितना देना है, कैसे देना है, इनको क्या एग्रेसिव मेडिकेशन दे सकते हैं ठीक करने के लिए। ये सब हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट देखते हैं जी। और डॉक्टर बलबीर, अगर किसी को शुरुआती लक्षण हैं अगर कोरोना के, या उसे बुखार आ रहा है या ऐसा सांस फूलना, क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षण है कोरोना का, सांस का फूलना? सांस का फूलना और सैचुरेशन कम होना ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि किसी हालत में इग्नोर नहीं चाहिए। खांसी आना और प्रोलॉन्ग खांसी आना वो भी इंडिकेट करता है कि काफी इन्फेक्शन बढ़ गया है। मैं इस समय एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ फैमिलीज, पढ़ी लिखी फैमिलीज देखी हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में सिम्टम्स हुए और हमने टेस्ट नहीं कराया। मैंने क्यों नहीं कराया टेस्ट तो कराना बहुत जरूरी है। कह रहे हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि बाहर आके वो एक रेड प्लेट लगा जाते हैं, तो फिर पूरे हमारे मोहल्ले में हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं होता और हमें बहुत बुरी नजर से देखा जाता है।
तो कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है क्योंकि आप अपने आप पे रिस्क ले रहे हो। अगर आपको डिटेक्ट हो गया कि पॉजिटिव हो तो कम से कम अर्ली ट्रीटमेंट से आप बेनिफिट कर सकते हो। तो ऑक्सीमीटर उनके लिए है जिनका टेस्ट पॉजिटिव है या फिर जिनका सांस फूला है, क्योंकि जैसे ही सैचुरेशन डिप हुआ इसका मतलब आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। कितना सैचुरेशन डिप हो, अगर किसी का सैचुरेशन यंग है तो 93 से कम, ओल्डर है तो 90 से कम, इमीडिएट इंडिकेशन है एडमिशन की। थोड़ा सा बारिश का भी मौसम है और जिस तरीके से एक आम फ्लू भी फैलता है और कोरोना में, तो दोनों में विभेद हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, ऐसा है कि फ्लू और कोरोना में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, हम इसको कहते हैं फ्लू लाइक इलनेस, कि जैसे फ्लू है, लेकिन एवरी फ्लू लाइक इलनेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फॉर कोरोना और हर हफ्ते में टेस्ट करना चाहिए कोरोना के लिए। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि हम समाचारों में देख रहे हैं, अभी बहुत सारे राज्य लॉकडाउन दोबारा से लगा रहे हैं, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? लॉकडाउन से फायदा तो ये होता है कि ट्रांसमिशन बंद हो जाती है, लेकिन लॉकडाउन हमारे देश में बहुत ही मुश्किल स्टोरी है क्योंकि लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती है। और दूसरे स्लम एरियाज हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें आपने लॉकडाउन किया लेकिन वो पूरे स्लम में हो गया, फिर धीरे धीरे वो बाहर निकला, फिर जैसे ही आप लॉकडाउन खोलते हो तो फिर ट्रांसमिट होता है। तो मुझे कोई ग्रेट आइडिया नहीं लगता कि आप लॉकडाउन पे फिर लॉकडाउन करके इसको रोक पाओगे, नहीं रुकेगा ये। और डॉक्टर बलबीर, इस समय बहुत सारे जिनको कोरोना हुआ है और वो होम आइसोलेशन में हैं, तो होम आइसोलेशन को लेकर आप क्या जानकारी देंगे, किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए? तो होम आइसोलेशन उनको रेकमेंड किया जाता है जैसे यंग पेशेंट है जिसको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, उसको सांस नहीं फूल रहा, उसको एज ज्यादा नहीं है, सो ऐसे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन होम आइसोलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किया जाए। तो जिसको आप आइसोलेट करते हो उसको बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, कोई सामान वगैरह टच करना है तो ग्लव से टच करना है, कंप्लीटली मास्क रहना है, किसी को 6 फुट के पास नहीं आना किसी को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और जो उसको खाना वाना देते हैं उसके डोर के बाहर खाना रखेंगे डिस्पोजेबल प्लेट्स में, उसको फेंक देना है उसके बाद। तो ये सब छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो बहुत हेल्प करती है। हैंड वॉश, जिसको कोरोना हुआ है खूब हैंड वॉश करना है, किसी को टच नहीं करना, अपने कमरे से बाहर के दायरे में कहीं नहीं टच करना, बिकॉज ये बाहर निकलता है। सिक्रीशन से टच करा, सिक्रीशन हाथ से कहीं लग गई तो वो दूसरे को करा। तो मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ कि एक को आदमी को घर पे होता है तो बहुत हाई चांस है कि पूरी फैमिली को होगा। तो यंगर्स में वो बाहर जाते हैं, घूमते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, एल्डरली जिनको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, तो वो उनको लेके आके प्रॉब्लम करेंगे। उनको कुछ नहीं होगा, वो यंग है, उनको ठीक हो जाएंगे जल्दी, लेकिन वो घर पे लेके आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यंगर्स को भी बहुत ध्यान देना है जब वो बाहर रहें। डॉक्टर बलबीर, जैसा कि पहले सीरो सर्वे में भी पाया गया था कि काफी बड़ी तादाद में जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनमें भी एंटीबॉडीज कोरोना के लिए पाई गई थी। हाँ, उनका अराउंड 20 से 25% में पॉजिटिव निकले थे एंटीबॉडी। तो ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हुआ और पता ही नहीं चला। तो ऐसे अगर कोई यंगस्टर को इन्फेक्शन होगा और उसको पता नहीं चलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब वो घर पे लेके आया तो ओल्डर पेरेंट्स थे, उन बेचारों को हो गया, तो वो फंस सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितने दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं? अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, कई बार बिना सिम्टम के होता है, तो वो ठीक ही है मरीज, लेकिन ठीक होने का ये मतलब कि उसका वायरस लोड खत्म हो गया, दोबारा आप टेस्ट कर, ये 10 से 20 दिन में जनरली ठीक होता है। दिन लगते हैं उसके वायरस लोड कईयों में खत्म होने में, कईयों में 20 दिन लग जाते हैं। तो ये कोई फिक्स पीरियड नहीं है। तो अगर आप दोबारा टेस्ट करेंगे और नेगेटिव पाएंगे तब हम समझते हैं ये क्योर है। तो अब किसको कितने दिन लगते हैं ये नहीं कह सकते। और फिर दूसरी, आपका सवाल था कि एक बार कोरोना हुआ क्या दोबारा हो सकता है, ये बहुत ही रेयर है। ये जो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2 पेशेंट्स को हुआ था और दोबारा हो गया, मैं शायद मानता हूं कि उनके आप दोबारा टेस्ट करेंगे, कुछ डेड वायरसेस पड़े होते हैं जो आरटीपीसीआर इतना सेंसिटिव टेस्ट है वो दोबारा पकड़ लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको वो इन्फेक्टेड ही है, वो शायद हफ्ते 10 दिन बाद कोरोना इन्फेक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।